भारत में दीपावली मनाई जाती है तो कभी होली के रंगों में देश रंगा नजर आता है। कभी दीपावली की धूम हिंदुस्तान में देखने को मिलती है तो कभी माता का दरबार सज जाता है। भारत में 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। हर जिले, हर गली और हर घर में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसीलिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की तस्वीरों को दिखाएंगे, जहां पर मां दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो मां दुर्गा विभिन्न स्वरूपों में विराजेंगी। नवरात्र में सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है, जिसके चलते अब बाजारों में रौनक दिखने लगी है। जिले भर में जगह जगह दुर्गा पंडाल सजने लगे हैं, तो मूर्तिकारों ने भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कई जगहों तो बाजार में मां दुर्गा की प्रतिमाओं की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। चलिए अब आपको जल्दी से 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर अमेठी से है, जहां पर 2 दिन बाद शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और ऐसे में दुर्गा प्रतिमाओं के अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि मां दुर्गा का भव्य और सुंदर मनमोहक जो स्वरूप है वो दिखाई पड़ेगा। अब प्रतिमाएं पूजा पाठ के साथ स्थापित की जाएंगी। इसके बाद भक्त 9 दिन लगातार पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को रखकर पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। दूसरी तस्वीर है हाथरस से, जहां पर मां दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल की तैयारियां की जा रही हैं। तीसरी तस्वीर जौनपुर से है, जहां पर करीब 50 साल से बड़ी महारानी की मूर्ति के नाम से विख्यात मूर्ति, जो कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी और दिव्य मूर्ति है। आसपास के जिलों से भी महारानी की मूर्ति को देखने के लिए लोग आते हैं। लोगों का ये साफ मानना है कि पूर्वांचल में सबसे बड़ी मूर्ति यहीं की है और यहीं पर स्थापित होती है। 9 दिन पूजा पाठ किया जाता है। इस बार बड़ी महारानी की मूर्ति डोली पर सवार कुम्हार लेकर आ रही हैं। चौथी तस्वीर आप देखेंगे झांसी की है, जहां पर भव्य तरीके से, एक दिव्य तरीके से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। तो ये कुल 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झांसी की, हाथरस की, अमेठी की और जौनपुर की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर किस प्रकार से जो तैयारियां चल रही हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। तो चलिए अब आपको सबसे पहले लिए चलते हैं अमेठी। वहां पर नवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र की कहीं ना कहीं आज से 2 दिन बाद शुरुआत हो जाएगी, यानी 3 तारीख को जो है स्थापना मनाया जाएगा नवरात्र को लेकर। और ऐसे में कहीं ना कहीं जनपद अमेठी की बात करें तो अमेठी में जो मूर्तिकार हैं वो लगातार अपनी मूर्तियों को तैयारी में कर रहे हैं। और सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा अंदर आएं और दिखाएं कि ये जो मूर्तियां हैं, आप तस्वीरों में साफ देखेंगे, ये मूर्तियां हैं जिनको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब ये मूर्तियां जो है पंडालों में पहुंचने के लिए तैयार की जा रही हैं। और ऐसे में ये काफ़ी मूर्तियां हैं, चाहे वो दुर्गा जी की बात करें, और ऐसे में जो तमाम मूर्तियां हैं ये मूर्तियां जो है वो तैयार की गई हैं। और आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि ये मूर्तियां काफ़ी संख्या में तैयार की गई हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन मूर्तियों को बनाने में जो कारीगर हैं, मूर्तिकार हैं, उन्होंने अच्छी खासी मेहनत किया है। और ऐसे में तमाम मूर्तियां जो है लगभग ये मान के चलिए कि 50% मूर्तियां जो है वो तैयार कर दी गई हैं। और कुछ मूर्तियां हैं जिनको अंतिम रूप जो कलाकार हैं वो दे रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये कितनी मनमोहक मूर्तियां हैं माँ दुर्गा की। और कहीं ना कहीं भक्त इनकी 9 दिन पूजा करेंगे। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि इनको अब पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 9 दिन लगातार भक्तों की आस्था के साथ जुड़ी ये बात है। और कहीं ना कहीं पंडालों में इनको भूम रखा जाएगा, पूजन के साथ रखा जाएगा। और 9 दिन लगातार इनकी आरती की जाएगी, लगातार भक्त इनका दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मूर्तियां जो हैं पूरे जनपद अमेठी में इसी तरीके से मूर्तियां लगती हैं पंडालों में। और अब हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये जो कारीगर हैं उनके साथ हम थोड़ा सा बात भी करना चाहेंगे कि अब ये इनको कितनी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम प्रदीप, मूर्तिकार, भरतनगर विशुनदासपुर से हैं। अच्छा, तो कितनी परेशानियों के साथ इन मूर्तियों को आपने ग्राहकों के लिए तैयार किया है? अब सामना तो हमें बहुत करना पड़ता है, जैसे गर्मी में काम करना पड़ता है, पहरे से पॉल से बांधना पड़ता है गर्मी में। उसके बाद जो साथ में काम भी कराते हैं,
काफ़ी मशक्क़त के बाद भी मूर्ति तैयार करना पड़ता है और रात दिन मेहनत करके हम लोग तैयार करते हैं। तालाब से मिट्टी लाते हैं और पीली मिट्टी लाते हैं, बाहर से लाते हैं, अपने यहाँ तो है नहीं, यहाँ इधर तैयार करते हैं। उसके बाद फिनिशिंग वगैरह देना पड़ता है। जैसे सुल्तानपुर से जाकर हम लोग सामान लाते हैं, वहाँ से कलकत्ता से सामान मंगाते हैं, तो फिर सुल्तानपुर से हम लोग पार्सल कराते हैं, यहाँ आता है। और जैसे हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में आज नवरात्रि में पहले से लगता है दुर्गा पूजा, वहाँ देना पड़ता है, पहले तैयार करना पड़ता है। और आपने यहाँ दुर्गा पूजा में दशहरा से चालू होता है, यहाँ सुल्तानपुर में, तो बाद वाले में हम लोग उसको चालू मतलब सजाया करते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक मूर्ति बनाने में सामान्य तौर से कितना समय लगता है? एक मूर्ति बनाने में लगभग 5 से 6 दिन लगता है। 5 से 6 दिन लगता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जनपद अमेठी में आप कितना दिन से ये मूर्ति का काम कर रहे हैं? लगभग 15 साल से। 15 साल से कर रहे हैं। हाँ तो कोई कुछ स्पेशल कुछ खास बनाए हैं मूर्ति में आप? हाँ, बनाए हैं खास में। क्या क्या खास बनाए आप? खास यही बनाए हैं कि जैसे नटराज मूर्ति है हमारे पास, मिट्टी वाली, पूरा उसमें गहना मिट्टी का है, मिट्टी से पूरा सब कुछ बना हुआ है। खास यही है, आइए दिखाते हैं। अच्छा, तो वो हम मूर्ति देखेंगे। एक जो मूर्ति बनती है, कहीं ना कहीं उस मूर्ति को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग आपको करना पड़ता है? ऐसे सामान्य तौर से क्या क्या चीज़ें होती हैं? अब उसमें जैसे मिट्टी हो गई, पैरा हो गया, उसके बाद पटरा लगता है, मतलब चिरा कर लकड़ी चिराना पड़ता है हम लोग को। उसके बाद ये तोड़ लाते हैं और उसके बाद कलर बनाना पड़ता है हम लोग को, मतलब कई कलर मिलते हैं इसमें, यही सब लगता है। जब पंडाल के लिए मूर्तियों को लेने के लिए जब आपके पास भक्त आते हैं, यूँ कहें भक्त आते हैं या आप ग्राहक समझिए, तो उनके साथ आपका कैसा कैसा अमेठी में देखने को मिलता है? किस तरीके से वो आपके साथ उनकी डीलिंग चलती है? क्या डीलिंग बहुत अच्छी चलती है और हम वैसे भी हम ग्राहक को कभी हाथ से दुखी करके नहीं भेजते। हमारा भी जो वाजिब है वही मतलब पैसा लेते हैं, ज़्यादा रेट नहीं लगाते हैं, हिसाब से ही लगाते हैं। हमारा वो काम नहीं है कि बहुत हाई फाई बोलना चाहिए। भाई हमारा जो जैसे 15,000 की मूर्ति है, 16,000 की है या 20,000 की मूर्ति हमारे पास तैयार हुई है, अगर कोई 19-20 कम कर रहा है उसमें, या जैसे 12,000 में या 10,000 तक कह रहा है, तो भाई अपनी अपनी ख्वाहिश से जो बोलना चाहेगा वो तो कहेगा ही। पूरे मूर्ति में सबसे बड़ी मूर्ति और सबसे बड़ी लागत वाली कितनी कौन सी मूर्ति है? कितनी लागत तक की मूर्ति बनाते हैं? लगभग 35,000 तक हम बनाते हैं। 35,000 तक बनाते हैं। हाँ, कितनी मूर्तियां इस शारदीय नवरात्र में आपके यहाँ से अभी तक ऑर्डर में बुक कर दी गई हैं? अभी 25 मूर्तियाँ ऑर्डर हो चुकी हैं। लमसम कितनी मूर्तियां जाएंगी? लगभग अभी इस नवरात्र में जाने वाली मूर्तियाँ लगभग 10-12 मूर्तियाँ जाएंगी अभी। उसके बाद यहाँ सुल्तानपुर के हैं सारी बुकिंग में। अच्छा, हाँ यहाँ से मूर्तियां सुल्तानपुर भी जाती हैं? हाँ, जाती हैं। कहाँ कहाँ भेजते हैं यहाँ से मूर्तियाँ? हम यहाँ से जैसे लमुआ, चांदा, मेठी, गौरीगंज, भादर, ये सारे एरिया में हमारे जाती हैं मूर्तियाँ जाती हैं। अच्छा, तो बनाने में कोई विशेष प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ता? क्योंकि अमेठी में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मिलती नहीं होंगी। हाँ, यहाँ नहीं मिलती तो बाहर से लाना पड़ता है। बाहर से लाना पड़ता हाँ, बाहर से लाना पड़ता है और लाते भी हैं। वैसे यार दोस्त में जो मूर्ति वाले हैं, हम लोग मिलकर ही काम करते हैं। जितने भाई हैं हमारे मूर्तिकार, सब लोग मिलकर ही जैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं मिलकर। तो अब अंतिम रूप मूर्तियों को दिया जा रहा है? हाँ, अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन में मूर्तियाँ सारी तैयार हो जाएंगी। तो ये थे जो यहाँ के मूर्तिकार थे और जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अब मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ऐसे में ये मूर्तियाँ जो हैं आसपास के जनपदों में भी यहाँ से जाती हैं, चाहे वो सुल्तानपुर की बात करें या फिर अमेठी की बात करें, ऐसे जनपद में मूर्तियाँ यहाँ से जाती हैं। और इनका ये मानना है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं मूर्तियों के सामानों के लिए सुल्तानपुर के जरिए जो है कलकत्ता से आने वाले सामानों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में देखा ये जाए कि अब बिल्कुल जो है आखिरी चरण चल रहा है मूर्तियों को अंतिम रूप देने में, और देखा यह जाए तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद ये मूर्तियां यहाँ से निकलेंगी और पूजा पाठ के साथ ये पंडालों में स्थापित की जाएंगी, जिसके बाद लगातार 9 दिन भक्त इनकी पूजा करेंगे। संजय यादव, इंडिया न्यूज़, अमेठी। अमेठी के बाद अब बात कर लेते हैं हाथरस की। वहां पर नवरात्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इंडिया न्यूज़ संवाददाता की ये खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
शारदीय नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर परसों से होने जा रही है, जिसे लेकर पूरे शहर में चारों तरफ दुर्गा पूजा को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर, जहाँ पर कुछ मूर्तिकार हैं जो माँ दुर्गा की मूर्तियों को नया रूप दे रहे हैं और तमाम प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं विशाल का माँ दुर्गा की मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई हैं, जो इन्होंने कई अपने ढाल करके रंग रूप दे करके पूरी तरीके से यहाँ बनाई हुई हैं। और ग्राहक भी हैं कुछ, ये भैया हैं जो पेंटर हैं, पूरा कलर उनको मूर्ति को बनाने के बाद में उसको कलर किया जा रहा है और उसके बाद में और तमाम अन्य चीज़ों से जो मूर्तियाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं और कितनी इनकी मांग रहती है। हाथरस में ये मूर्तिकार महिला हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं आखिर कैसे इन मूर्तियों को बनाया जाता है। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? शांति। ये दुर्गा पूजा को लेकर के आप मूर्तियाँ बना रही हैं, क्या चीज़ से मूर्तियाँ बनती हैं और कितनी मांग इनकी रहती है? ये शौक मिट्टी से बनती है, मुल्तानी मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी से। कितने दिन लग जाते हैं मूर्ति को बनाने में? एक मूर्ति में बनाना 4-5 दिन लग जाए। 5 दिन लग जाते हैं एक मूर्ति में। कितनी मूर्तियाँ अब तक आप बना लेते हैं एक सीजन में? एक सीजन में हमारी मूर्ति यहाँ बन जाती है, 60-70 मूर्ति बन जाती है। 60-70 मूर्तियाँ बन जाती हैं। हाँ। कितनी मांग रहती है इनकी? मांग तो है, सब ले जाते हैं पूजा के लिए, नवरात्रि हम ले जाते हैं। आप कितना मानते हैं माँ दुर्गा की पूजा करती हैं आप? माँ दुर्गा की आप पूजा करती हैं? हाँ, हम भी मानते हैं। कितनी पूजा करती हैं? हम भी पूजा करते हैं, मानते हैं। मानते हैं। हाँ। तो कैसे पूजा होती है इनकी 9 दिन तक कैसे चलती है? पूजा करते हैं, अगरबत्ती डाले, धूप बत्ती ऐसे करते हैं, 9 दिन तक करते हैं, 10 दिन में फिर विजयसन कर देते हैं। 10 दिन तक करते हैं। हाँ। आप मूर्ति खरीदना है? हाँ जी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राक्षस कुमार है। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, क्या क्या तैयारी आपने कर रखी है और कैसे जो आने वाले नवरात्र हैं कैसे मनाएंगे? मैंने माँ दुर्गा के लिए एक टेंट लगा रखा है, उसमें माता को हम बैठा रहेंगे, फिर चौकी लगाएंगे और हम सब लोग उसमें झूमेंगे, गाएंगे और भजने गाएंगे। क्या 9 दिन तक क्या क्या तैयारी करते हैं, किन किन चीज़ों से माता दुर्गा की पूजा करते हैं? 9 दिन में जैसे धूप है, दीप है, अगरबत्तियाँ हैं, फूल हैं, ये हम चढ़ाते हैं माता रानी को। पूरा 9 दिन तक तैयारी करते हैं, व्रत रहते हैं? व्रत भी रहते हैं। और उसके बाद ये जो मूर्तियाँ आप यहाँ से लेके जाते हैं उसका क्या करते हैं? हम यहाँ से ले जाकर वहाँ पर रखेंगे, अपने पंडाल में जो हमने लगा रखा है वहाँ पर उनकी पूजा याचना करेंगे अपनी। कहाँ के रहने वाले? हम बिहारी के रहने वाले, सासरी के पास। सासनी के पास। हाँ। तो देखा आपने कि तमाम तैयारियों को लेकर के यहाँ पे जो लोग हैं वो आए हुए हैं और जो मूर्तियाँ हैं उनको भी अपने घर में ले जाएंगे, सजाएंगे और 9 दिन तक उनकी वो पूरी तैयारी के साथ में उनका विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। और काफ़ी जोश है लोगों में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी ग्राहक भी यहाँ मौजूद हैं जो मूर्तियाँ देखने भी आए हुए हैं और जो नई चीज़ों को लेकर के आप आई कुछ और लोगों से भी बात करते हैं आपसे। कुछ और एक मिनट भैया, क्या नाम भैया आपका? प्रकाश। मूर्ति लेने आए हैं? कैसे पूजा करते हैं दुर्गा की? बढ़िया तरह से। कितने दिन? 9 दिन तक क्या क्या करने वाले हैं? 9 दिन तक अच्छा प्रोग्राम करते हैं हम, बहुत अच्छा। क्या क्या रहता है उसमें? क्या क्या प्रोग्राम करते हैं? सुबह आरती करते हैं, सुबह से लेकर वहीं पर लगे रहते हैं। वहीं कहाँ के रहने वाले? सासनी के। सासनी के। तो तमाम लोग आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो माँ दुर्गा की पूजा की तैयारियों को लेकर के जो चीज़ें हैं वो। चलिए अब आपको जौनपुर लिए चलते हैं, जहां पर नवरात्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वो आपको दिखा देते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के मेन शहर के उलनगंज फल वाली मंडी में हूँ। आपको बता दूं यहाँ बड़ी महारानी यानी माँ दुर्गा का जो मूर्ति यहाँ पर लाया जाता है वह पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मूर्ति आती है। लेकिन सबसे एक अनोखी बात इस बार है कि मूर्ति तो आई है। आपको हनुमान जी का ये मूर्ति दिखाऊंगा मैं, जो हनुमान जी का स्वरूप है। ये हनुमान जी का जो सेम स्वरूप है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में 72 फीट ऊँची प्रतिमा है, जो कि पृथ पर्वत पर विराजमान हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पर जाने के लिए और आपको बता दूं कि पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, फिर माता के भवन चलेंगे, माता रानी के भवन जाएंगे। वहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ के लोग हैं, जो जिस तरह से उनकी श्रद्धा है, आस्था है लोग यहाँ पर। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो हनुमान जी की मैं आपसे रोज कुछ न कुछ काम किया ही जाता है इस पर। और अभी जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि जौनपुर में जब विसर्जन होती है इनकी, पूरा शहर देखने के लिए आता है
कैसे इतनी बड़ी ये प्रतिमा बहुत बड़ी बात है कि जब माता रानी को लाते हैं तब भी पूरा शहर और अन्य जनपदों से आते हैं। हमारे साथ भाई साहब से भी बात करेंगे कि बड़ी महारानी की मूर्ति को लेकर तो काफ़ी तैयारियां हो रही हैं, काफ़ी लोग उत्सुक हैं, अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं। कितना अच्छा लगता है माँ का इस तरह से सेवा करना? बहुत बड़ी महारानी ये हम लोग के जो है उलंदगंज की सबसे बड़ी महारानी है। जौनपुर के जो है सारे जगह का सबसे बड़ा मूर्ति रहता है हम लोग का जो है, और हम लोग जो है अपने दुर्गा पूजा को बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। आप आइए यहाँ पे रोज़ दर्शन करिए, रोज़ आपको कुछ ना कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। बहुत बढ़िया चीज़ रहेगा। और इस बार माता रानी का आगमन जो है डोली में हुआ है और कबूतर में विसर्जन, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया जो है कि कबूतर में विसर्जन किया जाएगा जो है। तो देखिए, नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है और कहां पर क्या तैयारियां चल रही है वो तो हमारे सहयोगियों की स्पेशल रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने आपको दिखाया ही। अब हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए ज्योतिष आचार्य लंकेश आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है लंकेश आचार्य जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। लेकिन देखिए, नवरात्र की शुरुआत होने वाली है, कुछ ही समय बाकी रह गया है, मात्र 2 दिन आप मान लीजिए। लेकिन इसकी शुरुआत चूंकि एक शुभ मुहूर्त के साथ होती है, हम हर त्योहार को देखते हैं और नवरात्रों का एक खास महत्व भारत में माना जाता है। क्या शुभ मुहूर्त होगा इस बार, क्या कुछ हम खास देखेंगे नवरात्र में? अवसर मिला। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के सभी जहां भी गया पूरे देश को नवरात्र में स्त्री लंकेश जी, मुझे माफ़ी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। हम उसको दुरुस्त करते हैं, फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगी। लेकिन देखिए, हमारे सहयोगियों ने अलग अलग जगहों से दिखाया, क्योंकि भारत तो विविधताओं का देश है, भारत तो त्योहारों का देश है और यहाँ पर हर एक त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास और बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। चाहे हम दीपावली की बात करें या फिर रंगों के त्यौहार यानी होली की बात करें, और नवरात्र की जब हम बात करते हैं तो देखिए, चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे 2 तरह के नवरात्रे साल में मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि की अपनी महत्ता है, अपनी विशेषताएं हैं, अपनी तैयारियां होती हैं, और शारदीय नवरात्रि की अपनी विशेषताएं और अपनी महत्ता है। इसमें भी कई लोग पूजा पाठ करते हैं, जो व्रत रखते हैं उनके लिए भी विशेष पूजन अर्चन की जो यहाँ पर बात कही जाती है। तो माँ के 9 स्वरूप और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो पूजा आराधना है वो हर एक दिन की जाती है। चाहे हम शारदीय नवरात्रों की भी बात कर लें तो यहाँ पर भी हर एक दिन 9 माताओं के स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर दिन का अपना विशेष महत्व है, पूजा का विधि विधान है और हर एक माता के स्वरूप का पूजा का एक अलग मुहूर्त होता है। सबकी अपनी विशेषताएं हैं, सबकी अपनी महत्ता है। किसी को भोग के द्वारा प्रसन्न किया जाता है, अलग फूल, अलग वस्त्र, अलग रंग और विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन देश भर में जब हम बात करते हैं तो मूर्तिकारों के लिए भी एक विशेष उत्सव का माहौल बन जाता है, क्योंकि उनकी बनाई हुई जो मूर्तियां हैं वो भी लोग अपने घरों में विराजमान करते हैं। हर बार कुछ नया करते हैं ये लोग, कुछ अनोखा करते हैं, कुछ अलग करते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आप ये प्रतिमा मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो प्रतिमा है कितनी ऊंची प्रतिमा है, शायद पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ऊंची प्रतिमा कहीं नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी माता महारानी की मूर्ति है जो यहाँ पर विराजमान है, और परसों ही पूजा पाठ होगा, फिर चेहरा खोला जाएगा। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, सीधा इनसे बात करेंगे कि जो मूर्ति है माता बड़ी महारानी के नाम से विख्यात है, लोग अन्य जनपदों से देखने के लिए आते हैं, लोगों की बड़ी आस्था रहती है। आखिर किस तरह से तैयारियों को लेकर आप लोग कैसे तैयारियां करते हैं? ये जौनपुर की बड़ी महारानी है और ये फलवाली गली की बहुत फेमस दुर्गा पूजा पंडाल है, जिसका अपना 50 साल का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और इसके पूजा को देखने के लिए पूरे जनपद से नहीं, विभिन्न ज़िलों से लोग यहाँ आते हैं और नवरात्रि में यहाँ इतनी भीड़ होती है जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार माँ का आगमन शारदीय नवरात्र में डोली पर हो रहा है, तो कहारों की ये डोली जो है डोली पे माँ को लेकर आए हैं और माँ का आगमन डोली पर किया गया है। उनका पूरा पूजा विधि विधान के अनुसार किया जाएगा और ये अपने आप में बहुत ही अलौकिक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश में पित्त पर्वत का जो है एक दृश्य झांकी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि बाहर की तरफ रहेगा।
तो आचार्य लंकेश जी जो कि ज्योतिष आचार्य हैं वो एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। लंकेश जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या इस बार हम खास देखेंगे नवरात्रों में, जरा बताइएगा। माता दुर्गा जो है वो एक कॉस्मिक एनर्जी, उस जो ऊर्जा के स्वरूप की ही पूजा की जाती है मातृ शक्ति के रूप में। और इस बार नवरात्र में प्रातः के ही 3 मुहूर्त बन रहे हैं। प्रातः काल एक ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 4:56 से 5:48 का एक मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त 7:23 से 10:11 तक एक मुहूर्त है। और अंतिम मुहूर्त जो है, जो पूर्वाहन का है, वो मुहूर्त जो है 11:15 से 11:45 का अभिजित मुहूर्त है। सबसे पावरफुल मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप घट स्थापना कीजिए, देवी की शक्ति की उपासना कीजिए। ये उपासना के दिन है, ये शक्ति के अर्जन के दिन है। इस समय पे आप शक्ति को अर्जित करके ज्ञान, वैभव, धन, संपदा, प्रेम, स्नेह, लगाव और ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। इसलिए इन नवरात्र में व्रत को रखने का महत्व है। व्रत को रखने का महत्व ये नहीं है कि आप भूखे रहें। व्रत को रखने का महत्व ये है कि आप सात्विक रहें, आप सात्विक भोजन करें, सात्विक सोच रखें, सकारात्मक रहें, एक दूसरे की सहायता करने की सोचें। तो पॉजिटिव थिंकिंग, जितना आप कहते हैं ना कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, तो इस चीजों को अपने अंदर समाहित करेंगे। जैसे मां दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। हम देखते हैं कि प्रथम शैलपुत्री हैं, एक छोटी कन्या के रूप में है। दूसरे नवरात्र में हम जब पूजा करते हैं, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, ऊर्जा का समाचरण उनके अंदर हो रहा है। तृतीय, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, इस तरह से देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। बिल्कुल आचार्य लंकेश जी, और देखिए जब हम विशेष महत्वता की बात करते हैं या फिर विशेष पूजन अर्चन की बात करते हैं, तो किसी माता को कुछ भोग प्रिय होता है, तो किसी को हम बोलते हैं कि पीले वस्त्र या लाल वस्त्र पहनकर ही पूजा आराधना की जानी चाहिए। लेकिन अंकों का बहुत विशेष महत्व हम मानते हैं कि पूजा पाठ में अंकों का भी बहुत महत्व है। क्या इस बार नवरात्रों में हर माता के विशेष अंक होने वाले हैं या फिर कोई विशेष अंक आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, अब की बार कहा जा रहा है कि देवी मां पालकी में आ रही और जो विसर्जित होंगी, जब वो इस धरती से, कहते हैं जब माता का विसर्जन होगा, नवरात्र पूर्ण होंगे, जिस समय पर शक्ति पूर्णतया रूप से कंप्लीट हो जाएगी, उस समय पर देवी कबूतर पर बैठ करके जाएंगी। और यहां पर आपको इस समय 4 अंक, 7 अंक में यदि आप पूजा करते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। देवी को फल चढ़ाने हैं तो 4 प्रकार के फल चढ़ाइए। देवी को मिठाई चढ़ानी है, इस तरह से अलग अलग चीजों को आप करके 4 अंक और 7 अंक का बड़ा ही विशेष रोल रहने वाला है। इसको लेकर के पूरी तैयारियां गोरखपुर में भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूं और यहाँ पर माता की जो भव्य मूर्ति है वो लगभग बन के तैयार हो गई है। महज 1 से 2 दिन और ये पूरी तरीके से एक आकृति का रूप ले लेगी और तकरीबन 17 फीट का ये जो पूरी तरह से ये मूर्ति है वो बन करके तैयार हुई है। पांडाल भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एक तरफ आप देखेंगे बाहर से पूरा पांडाल तैयार है, हम बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पूरे पांडाल को सजाया जा रहा है गिरवे वस्त्र के तरह से। और माँ दुर्गा की जो भव्य प्रतिमा है वो किस तरीके से आपको नजर आ रही है, चाहे फिर वो राक्षस की प्रतिमा हो, लक्ष्मी सरस्वती को हो, माँ गणेश की, भगवान गणेश की हो, या फिर जो है माँ दुर्गा की हो। शेर से लेकर के तमाम उनकी सवारी और तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर एक स्थापित किया जा रहा है मूर्ति। जो कलाकार है वो बंगाल से आते हैं, मैं उनसे ही बातचीत कर लेता हूँ। बंगाल से आप स्पेशली इस मूर्ति को बनाने के लिए आते हैं। हर बार सैकड़ों की संख्या में यहाँ मूर्तियां बनती थी। हमारे पास 70-75 का आसपास में मूर्ति बनती थी, तो इन साल पूरा टोटल मूर्ति का चैप्टर पूरा क्लोज कर दिया, बना नहीं है, इसलिए तबीयत भी खराब था। और हमने ये आपको क्या नाम है, 2 काम एक साथ में, मूर्ति और पंडाल दोनों काम संभाल नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं छोड़ करके रिटेल लेके घर चला गया था। तो काम तो छोड़ दिया था, लेकिन बाद कोई काम हुआ नहीं। 5 साल के बाद रेलवे स्टेशन का पूजा हो रहा है, तो हमको लेके आया है। हमने बोला हम जाएगा नहीं, उन्हें दादा आपको आना ही पड़ेगा। हर हाल पर आया है, आकर के काम पकड़ लिया।
रूबी का तो अब देख ही रहा है, कम से कम 80% काम हो गया है। और आपको 2 दिन का अंदर मैडम माता रानी का काम, पंडाल का काम आज कल शाम दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा। और आपको माता रानी काम वो तीन का अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, क्या कुछ खास है इस बार माँ की प्रतिमा में, और कितने फुट का ये पूरी तरह से माँ की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं आप लोग? देखिए ये मूर्ति जो है हमारा 17 फुट का मूर्ति है, 17 फुट 70 फुट। और खास मतलब दुर्गा जी का हम लोग कोई अटपटक मूर्ति बनाते नहीं है। दुर्गा जी को जो मेन रूपरेखा है आपको, दुर्गा जी शेर भैंस राक्षस, उसको जो एक्शन होता है, जिसको तस्वीर भी देखे होंगे, आपको किताब भी देखे होंगे, उसके बाद जो रूपरेखा असली रूपरेखा है ये हम बनाता है। हम दूसरा कुछ का में अटपटक मूर्ति बनाता नहीं है। और यही हमारे मेरा खास है। बाहर का पंडाल कितने फीट का होगा? ये पंडाल का जब जाएगा आपका कम से कम 70 फीट जाएगा। यानी इस बार की मूर्ति जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली और बेहद खास नजर आने वाला है। एकदम हमारा तो देखिए मेरा कलाकार का क्या काम है, कलाकार का काम है हम लोग को खून पसीना डाल के दूसरे को खुश करने के लिए आया। मालिक लोग भी मैंने लगातार बड़ा पैसा खर्चा करता है, पूरा लागू लगता है। तो ये खर्चा करेगा तो उनको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो थोड़ी अच्छा लगेगा। इसीलिए मेरा भी फर्ज होता है ना, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दिक्कत हो, कितना भी खर्चा हो, हमको उसको निभाना है। अच्छा, ये जो कलर आप लगाते हैं वो कलर क्या है? नुकसानदेह वाला कलर या ये कलर हम लोग लगाता था, आपको ये क्या नाम है वो आपको कुदरत का जो कलर है ना, वो कुदरत का कलर है। यानी पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए इस पूरे भव्य मूर्ति को यहाँ पर बनाया जा रहा है। हम आगे पंडाल को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो भव्य पंडाल है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि अंदर मूर्ति लगभग बनकर तैयार हो गई है। और आप देखेंगे कि बांस बल्ली भी लगा करके लगा दिया गया है। और ये जो भव्य आपको ये जो पंडाल दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और भव्य तरीके से माँ की प्रतिमा इसी पंडाल में स्थापित होने वाली है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। महज 2 दिन बाद आपको पंडाल भी पूरी तरीके से सज के नजर आएगा और माँ की प्रतिमा भी अलौकिक रूप में आपको नजर आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और गोरखपुर के बाद अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं झांसी की। झांसी में क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए देखते हैं। नवरात्रि का महापर्व शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी लोग नवरात्रि की तैयारी में जुट गए हैं। सभी पंडाल सज गए हैं और मूर्तियों का इंतजार हो रहा है, माता का इंतजार हो रहा है। ऐसे में हम आपको लेके आए हैं नगरा के मूर्तिकार के पास, जहां पर झांसी के अधिकतर जगहों पर पंडालों में यहीं से मूर्तियां भेजी जाती हैं। देखिए अंतिम रूप जो है यहाँ के जो कारीगर हैं वो दे रहे हैं और सालों से ये काम कर रहे हैं। तमाम तरीके की जो मूर्तियां हैं, छोटी बड़ी सारी मूर्तियां हर रूप में यहाँ पर इन्होंने बनाई हैं और यही एक रूप जाके ये पंडालों की शोभा बढ़ाएंगे और 9 दिन तक इनकी लगातार पूजा अर्चना होगी। ऐसे में यहाँ के जो मूर्तिकार हैं उनसे भी हम जानेंगे। बाबूजी, नाम क्या है आपका? सुभाष चंद्र। और जी कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? ये काम ने 15-20 साल हो गए। क्या तैयारी चल रही है इस बार? कुछ नया है? नया क्या है, आइटम चेंज करते रहते ना। कैसे, किस तरीके से चेंज करते हैं? जो डिजाइन उन लोग ले आते हैं कि हमें ऐसा बना दो, वैसा बना देते। अच्छा, डिजाइन जो लेके आते हैं, भक्त जो लेके आते हैं वो आप वो बना देते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा मेहनत लगती है क्या? कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, जैसे हमको उसको बनाना ऐसे उसको बनाना। कब से चल रहा है और कब से काम कर रहे हैं ये, और कब से शुरू कर देते हैं इस काम को? ये तो अभी 3-4 महीने से हुआ है। 3-4 महीने से काम चालू हुआ है। आप कब से काम शुरू करें? क्यों अनिल, कब से काम चालू? करीबन 30 सालों से। 30 साल करीब हो गए। 30 सालों से। आप बताइए किस तरीके से आप ही मूर्ति को अंतिम रूप देते हैं, कैसा रहता है आपका? काफ़ी मेहनत रहता है, जब जाने के बाद बिल्कुल सुनसान हो जाता है। अभी तक तो क्या है, बहुत चहल पहल रहती है, फिर एकदम से उदासी सी आ जाती है मन में, फिर सुनसान, सब अपने अपनी जगह पे बस। फिर तैयारी शुरू करते हैं किसी मूर्ति की? फिर करीबन वही मई जून में फिर चालू करते हैं। ये हमारे पिताजी हैं, ये भी साथ में मदद करते रहते हैं। मतलब अनुभव ऐसा है कि
करीबन 3-4 महीने पहले से ये काम शुरू कर देते हैं, उसके बाद ये अब तक चलता है। तो अब मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, कब जाएंगी यहाँ से? ये 2 तारीख की नाइट में निकलना चालू हो जाएंगी 6 बजे से, और रात भर निकलती रहेंगी, और 3 तारीख को भी जाएंगी। बिल्कुल, 3 तारीख को यहाँ से मूर्तियाँ जाएंगी। हर तरीके की मूर्तियाँ, जहाँ जो मूर्तिकार हैं उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से भक्त आते हैं, मूर्ति को रूप देते हैं, रूप देने को बोलते हैं, वहाँ कोशिश रहती है कि उनको वही रूप दिया जाए। और इस तरीके से तमाम जो रूप हैं यहाँ के देवी के, वो रूप यहाँ को देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर अंतिम रूप जो है इन मूर्तियों को दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं 3 तारीख का सभी को इंतजार है कि जब ये मूर्तियाँ पंडालों में पहुँचेंगी और इन मूर्तियों की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 3 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रही हैं, और ऐसे में पंडालों में सजना शुरू हो गए हैं। हम आपको नगरा हाट के मैदान का ये पंडाल दिखाएंगे, जहां वर्षों से मूर्ति यहाँ पर रखी जाती है, और 9 दिन तक यहाँ पर एक उत्सव का माहौल बना रहता है। अंतिम रूप दिया जा रहा है यहाँ पर पंडाल में भी, क्योंकि 3 तारीख को ये जो नवरात्रि शुरू हो रही है, वहीं पर 2 को ये मूर्ति जो है शाम को यहाँ पर पंडालों में पहुंच जाएंगी और पूजा इनकी शुरू हो जाएगी। ऐसे में कुछ लोग हैं, इनसे भी बात जानेंगे। बाबू जी, आप तो पुजारी हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ। मैं नाम क्या है आपका? रविंद्र वाजपेयी। किस तरीके का माहौल रहता है 9 दिन तक? कब से? 9 दिन तक यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल रहता है, और इधर भजन संगीत वगैरह का कार्यक्रम होता है, और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे डांडिया वगैरह। और जो लगभग 22 साल के करीब हो गए, 22-23 साल इसको मूर्ति को बैठालते हैं। विशाल मूर्ति बैठती है यहाँ पर। ईश्वर चंद गोयल हैं, ये कल्ले बाबा, ये बैठालते हैं, और बाकी हम सब लोग सहयोग इसमें करते हैं। जी हाँ। 9 दिन तक उत्सव का माहौल रहता है? बहुत उत्सव, बहुत आनंद आता है। कभी कभी यहाँ पे कथा का भी कार्यक्रम रखते हैं, राम कथा वगैरह, भगवती के गीत, भजन संध्या वगैरह भी होती है। ये तैयारी, पंडाल की तैयारी कब से शुरू हो गई थी? ये 4 दिन पहले से तैयारी शुरू हो गई थी। अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसको तैयारी का, और मूर्ति की स्थापना होगी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, हवन पूजन होगा। बिल्कुल, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 3 तारीख को ये नवरात्रि शुरू होगी, और 2 तारीख की शाम को यहाँ पर मूर्तियाँ विराजमान हो जाएंगी, और यहाँ पर एक उत्सव का माहौल 9 दिन तक होने वाला है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़।